नमस्कार, सच बेधड़क के खास कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ मौजूद हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रगी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दर्शकों, जैसा कि हम लोग रोज मूलांक के बारे में जानते हैं, किस तरह का दिन रहेगा, क्या दिनचर्या रखनी है, क्या चीज़ शुभ रहने वाली है, क्या अशुभ होगा, उसके उपाय क्या कुछ रहेंगे। साथ ही आज हम लोग बात करेंगे तमाम मूलांकों के बारे में भी और बात करेंगे किस मूलांक के लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा, उस रत्न का प्रभाव क्या होगा और जीवन में उससे सकारात्मकता किस तरह से आएगी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मूलांक 1 की। मूलांक 1 मित्रों, 1-10-1928 जन्म तारीख वालों को लिए बच्चों को लेकर चल रही समस्या का समाधान मिलने की संभावना है। आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। किसी शुभ और धार्मिक काम में खर्च करके प्रसन्नता होगी। मित्रों की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अक्सर देखा जाता है मूलांक 1 वाले जो थे, चूंकि जिम्मेदार होते हैं, सूर्य प्रधान होते हैं, सूर्य राजयोग का कारक है, तो आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है आगे बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना है। तभी आप हर तरह के शुभ काम, धार्मिक काम को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक निभा पाएंगे। राशि रत्नों के संदर्भ में अगर मूलांक 1 के लिए बात की जाए तो 1 का अंक सूर्य का माना जाता है और माणक जो रहता है रूबी, वह सूर्य प्रधान व्यक्तियों को धारण करना चाहिए। अगर आपकी जन्म की तारीख 1-10-1928 है तो आपको माणक पहनना चाहिए। आपकी उम्र 25 वर्ष से कम है तो आपको 3 से 4 रत्ती का माणक पहनना चाहिए और उम्र अगर आपकी 25 वर्ष से अधिक है तो आपको 5.25 रत्ती का जो माणक है वह धारण करना चाहिए। यह रविवार वाले दिन सवेरे 6 से 9:30 बजे के बीच में धारण करना रहता है। इसको आप गले में भी पहन सकते हैं और अंगूठी के रूप में भी धारण कर सकते हैं। बात करें अगर धारण करने की विधि की तो गंगा जल और कच्चे दूध में धोकर आप भगवान सूर्य को साक्षी मानते हुए इसको धारण कीजिए। सोने में माणक को पहनना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। पंडित जी, शुभ रंग की अगर बात करें तो मूलांक 1 के लिए कौन सा शुभ रंग रहेगा जिससे सकारात्मकता उनमें बनी रहे। मूलांक 1 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात की जाए तो रंगों के सानिध्य में सूर्य का जो रंग रहता है, केसरिया, लाल और सफ़ेद, यह तीनों ही रंग मूलांक 1 वालों के लिए सदैव लाभदायक रहेंगे। जब भी आपके जीवन में कोई विशेष कार्य हो, विशेष कार्य से तात्पर्य आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके ऑफिस में कोई विशेष मीटिंग है, आप कोई वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, जीवन का अति महत्वपूर्ण जब कार्य हो तो आपको केसरिया, लाल या सफ़ेद रंग के जो शर्ट, टी शर्ट या अपर लेवल का जो भाग है वह धारण करना चाहिए। पैंट के रूप में आप ब्लैक भी, ब्लू भी पहन सकते हैं। तो माणक और केसरिया रंग आपको सफलता दिलाएगा और इसको आप जीवन में अपनाएं, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 चंद्रमा का, भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2-11-20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए अभिभावकों का दायित्व है कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर भी नज़र रखें। लेन देन संबंधित कार्यों पर ध्यान रखें। लेन देन के मामलों में लापरवाही से नुकसान हो सकता है, सावधानी रखें। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में असफलता मिलने के कारण उनके आत्मबल में कमी आ सकती है। क्योंकि चंद्रमा सोचने समझने की शक्ति का रहता है, IQ लेवल का रहता है, तो अक्सर देखा जाता है चंद्रमा प्रधान व्यक्तियों को जब सफलता नहीं मिलती, मानसिक तनाव औरों के मुकाबले उनमें बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए 2 के अंक वालों को भगवान शिव की पूजा अर्चना आज के दिन करनी चाहिए। नगीनों के अगर रूप में बात की जाए, 2 का अंक चंद्रमा का माना जाता है। सफ़ेद रंग का जो मोती रहता है वह आपको अंगूठी में सबसे छोटी वाली अंगुली में धारण करना चाहिए। और बच्चों का अगर स्वास्थ्य खराब रहता है, छोटे बच्चे जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, उन्हें चंद्रमा, चांदी के चंद्रमा में मोती डाल के फिर गले में धारण करना चाहिए, तो वह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहता है। चांदी की चेन में भी पहन सकते हैं, सफ़ेद रंग के धागे में भी पहन सकते हैं। क्योंकि यह शिव का स्टोन है तो शिव मंदिर में जाकर धारण किया जाए तो और भी सर्वश्रेष्ठ है। घर पे अगर धारण करते हैं तो भगवान शिव को याद करते हुए उनको निमित्त पूजा पाठ करते, ओम नमः शिवाय की माला का जाप करते हो अगर आप मोती धारण करते हैं
तो चंद्रमा आपका उच्च का रहेगा। चंद्रमा प्रधान व्यक्तियों को मोती के साथ साथ चांदी जो रहती है वह भी धारण करनी चाहिए। मेल है वो चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, और फीमेल के लिए तो बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध रहती है ऑर्नामेंट्स, गहनों के अंदर, जिसमें वो चांदी के पहन सकते हैं। तो चांदी धारण करने से भी चंद्रमा आपका उच्च का रहता है। चांदी धारण करनी है और मोती पहनना है, जिससे जीवन में लाभ मिलेगा। मूलांक 2 वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है, जीवन में उतारिएगा और इसका फायदा जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 सौरभ जी, 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। रुका पैसा मिल सकता है, व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा और इनकम आपकी बहुत बेहतर होगी। स्टाफ जो है उनको आप समझना होगा, स्टाफ और कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। मार्केटिंग संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें। दाम्पत्य संबंधों में उचित तालमेल रहेगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अक्सर देखा जाता है 3 का अंक चूंकि बृहस्पति का है, ज्ञान बहुत देते हैं। 3 के अंक वालों को ये समझना चाहिए, जहाँ पे आपके वाणी की कीमत नहीं है वहाँ पे आपको नहीं बोलना है। अगर आपने फिर भी बोले तो आपकी वाणी की कदर भी कम हो जाएगी, आपकी कदर कम हो जाएगी, मान सम्मान में कमी आ सकती है। 3 का अंक चूंकि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, नग नगीनों के रूप में बात की जाए भगवान विष्णु का यह माना जाता है। पुखराज जो रहता है वह धारण करना चाहिए। 5.25 से 7.25 रत्ती के बीच का पुखराज, पीले रंग का पुखराज। अगर आपको दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है, कैरियर में कोई समस्या है, तो आपको पीले रंग का पुखराज पहनना है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में जाता है, व्यापार में बड़ी, ध्यान रखिएगा, बड़ी अगर कोई दिक्कत हो तो आपको सफ़ेद जो पुखराज है वह धारण करना चाहिए। सफ़ेद पुखराज वही धारण करेंगे जो व्यापारी है। एजुकेशन के अंदर कभी भी सफ़ेद पुखराज धारण नहीं किया जाता। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। गुरुवार वाले दिन जो 12 से 1:30 बजे का जो अमृत काल का मुहूर्त रहता है दोपहर में, उस समय भगवान विष्णु को, ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने के उपरांत आपको पुखराज गले में भी पहन सकते हैं और अंगूठी के रूप में भी सबसे जो पहले वाली अंगुली रहती है इसमें आप धारण कर सकते हैं। पंडित जी, मूलांक 3 वालों के लिए शुभ रंग कौन सा रहने वाला है? शुभ रंग के सानिध्य में अगर बात की जाए, 3 का अंक चूंकि देवगुरु बृहस्पति का माना जाता है, विष्णु का माना जाता है, भगवान कृष्ण का माना जाता है, तो रंगों के सानिध्य में सफ़ेद रंग, हरा रंग, केसरिया रंग और किसी न किसी रूप में पीला रंग, यह जो रंग रहते हैं बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। इन रंगों से तात्पर्य दर्शकों कि जब भी कोई विशेष कार्य हो तब इन रंगों को धारण करना है। आप प्रतिदिन दैनिक जीवन में पीले रंग के वस्त्र धारण करके बैठ जाएंगे तो आपकी छवि बदल जाएगी। हर वक्त रंगों के सानिध्य में नहीं रहना होता, विशेष समय काल परिस्थिति में इन शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और कपड़े पहनने के साथ साथ आपके घर का जो इंटीरियर है, आपकी बेड शीट है, पिल्लो कवर है, जिस सानिध्य में रहते हैं उनमें भी इन रंगों का समावेश होना चाहिए। इन रंगों के सानिध्य में रहने से आपकी मानसिकता पॉजिटिव रहेगी, गुरु ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मानक पहनना चाहिए और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए मूलांक 3 वालों के लिए, अगर कोई मानक, क्योंकि बहुत महंगे भी होते हैं इस तरह के रत्न, कोई सब्स्टिट्यूट भी आजकल मार्केट्स में काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो क्या सब्स्टिट्यूट पहने जा सकते हैं? जैसे कहा जाता है कि मानक का जो सब्स्टिट्यूट है वो सुनेला कहा जाता है। देखिए सौरभ जी, अगर कोई विशेष ऐसी परिस्थिति जिसमें आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, किसी कारणवश आप नग नगीने ओरिजिनल जो है वो धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट भी धारण करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, सब्स्टिट्यूट जितने भी रहते हैं उनका जो समय काल है, प्रभाव जो रहता है वो 1 से 1.25 साल का रहता है। तो अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है और उसके निमित्त जो ग्रह है उसकी शांति के लिए आप कोई नग नगीना धारण कर रहे हैं और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आपने ऑनेक्स जो रहता है सब्स्टिट्यूट वह अगर धारण किया है तो 1.25 साल या 1.5 साल मैक्सिमम आपका काम करेगा। उसके उपरांत आप उसको जल में चढ़ा दीजिए या पीपल की जड़ में उसको दबा दीजिए, तो उसका काम भी बन जाएगा और भविष्य में 1.5 साल बाद या तो दोबारा पहनिए सब्स्टिट्यूट, और या अगर ओरिजिनल पहनते हैं तो वह जीवन भर आपको लाभ देगा।
पंडित जी, मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण जानकारी अभी इस समय आपने साझा करी और काफ़ी सारे लोग जो कि ये बात नहीं जानते होंगे कि 1.25 साल तक का ही वो समय रहता है जब ये सब्स्टिट्यूट जो रत्न होते हैं ये काम कर पाते हैं बेहतर तरीके से। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए आप अपनी दिनचर्या तथा खान पान व्यवस्थित रखें। ऐसा करना आपको स्वस्थ और ऊर्जावान रखेगा। चुनौतीपूर्ण दिन हो सकता है, कठिन परिस्थितियां आपके रास्ते में आएगी, आपकी स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी। यह बदलाव और नई शुरुआत का संकेत है। पुराने दुख समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। 4 का अंक चूंकि राहु का है, जीवन में बहुत उठापटक ये स्वयं भी ले लेते हैं, दयालु प्रवृत्ति के रहते हैं। एक बार जिस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा कर दिया उसके उपरांत भी आप उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। आप तन मन धन से किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग करते हैं, लेकिन आपको उम्मीद की तुलना में बहुत कम सहयोग सामने वाले व्यक्ति से मिलता है। इसलिए 4 के अंक वाले सोच समझकर किसी का सहयोग करें, अन्यथा नुकसान की स्थिति या विश्वासघात की स्थिति बन सकती। नग नगीनों के रूप में अगर बात की जाए मूलांक 4 के लिए, राहु जो रहता है सदैव उठापटक के लिए माना जाता है। इसलिए गोमेद जो रहता है 5 से 6 रत्ती का, वह धारण करना सबसे पुण्यकारी और लाभकारी रहता है। कि गोमेद जो रहता है राहु का कारक है, लेकिन भगवान शिव का भी माना जाता है। इसलिए गोमेद जब भी पहने, या तो शिव मंदिर में जाके पहने या भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के उपरांत पहने। और गोमेद के लिए एक निमित्त रहता है कि जब भी आप गोमेद धारण करें तो उसी दिन, जिस दिन धारण कर रहे हैं, अपने घर के बुजुर्गों के पैर धोकर आप पैर जरूर धोइएगा, क्योंकि पितरों के निमित्त भी माना जाता है। बुजुर्गों का सम्मान, उन्हें वस्त्र भेंट कीजिएगा, भले ही वो आपके पिता हों, दादा हों, दादा समान अन्य कोई बुजुर्ग आपके परिवार में हो, उन्हें कुछ वस्त्र भेंट करने चाहिए जिस दिन आप गोमेद धारण करें। और शुभ रंग की अगर मूलांक 4 के लिए बात करें तो पंडित जी कौन सा शुभ रंग 4 मूलांक वालों के लिए रहने मूलांक 4 के लिए शुभ रंग की अगर बात की जाए, चूंकि 4 राहु का माना जाता है और अंक ज्योतिष में अगर डीपली एनालिसिस किया जाए तो ये नेगेटिव सूर्य का पर्याय माना जाता है। नेगेटिव सूर्य से तात्पर्य जब शाम ढलती है तो शाम ढलने पे जो आसमान का जो रंग रहता है, हल्का गहरा आसमानी केसरिया, तो यह दोनों ही रंग जो रहते हैं 4 के अंक वाले के लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसलिए आसमानी कलर जो रहता है विशेष रूप से 4 वालों को अपने शुभ कार्यों में पहनना चाहिए। साथ में आप केसरिया रंग और बहुत हल्का गुलाबी जो रंग रहता है वह भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। 4 के अंक वाले चूंकि सूर्य के नकारात्मक प्रभाव में माने जाते हैं, राहु के प्रभाव में माने जाते हैं, काला रंग आपके लिए जहर के समान रहेगा। जब भी आप अपर कपड़ों में काले रंग का धारण करेंगे तो आपको नुकसान की स्थिति या यूं कहें विष योग की स्थिति आपके जीवन में पैदा हो जाएगी। तो आसमानी केसरिया रंग बहुत अच्छे रंग है पंडित जी मूलांक 4 वालों के लिए। और रत्न गोमेद जैसा कि पंडित जी ने बताया उसको धारण कीजिए और जीवन में लाभ पाइए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए आप नई ऊर्जा और आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। यह समय खुद को संभालने का है। आप राहत महसूस करेंगे। कठिन दौर के बाद आपकी राहत भी मिलेगी। यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा। खुद को संभालने का समय है। पुराने अनुभवों से कुछ नया सीखें। यह समय सकारात्मक सोच को अपनाने का है। अपने आप को पूरा तैयार रखें। जीवन में 5 के अंक वालों को लोगों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है और अक्सर देखा जाता है 5 के अंक वाले दयालु रहते हैं। जो जिसने जैसा बोल दिया उसी के साथ हो लेते हैं। क्षमा का भाव इनके अंदर जबरदस्त तरीके का रहता है, लेकिन हर वक्त क्षमा करना किसी व्यक्ति विशेष को यह आपकी कमजोरी भी बन सकता है और लोग आपकी कमजोरी का पूरा फायदा उठाएंगे कि मालूम है इस व्यक्ति को कुछ भी कार्य किसी भी समय दे दिया जाए यह तो करेगा ही करेगा, तो अक्सर आपको उत्पीड़न का शिकार भी बनाया जा सकता है। इसलिए 5 के अंक वालों को इन चीज़ों से बचने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नग नगीनों के संदर्भ में अगर बात की जाए, मूलांक 5, 5, 14, 23 जन्म तारीख वालों के लिए पन्ना जो रंग रत्न रहता है, पन्ना, वह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। हरे रंग का जो स्टोन होता है 5 से
7 रत्ती के बीच में आपको सबसे छोटी वाली अंगुली में सोने में धारण करना है। किसी कारणवश आप गोल्ड में धारण नहीं कर सकते तो चांदी में भी पहन सकते हैं। यह आपके व्यापारिक जो स्केल है, सोचने समझने की शक्ति है, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। पंडित जी, शुभ रंग की अगर बात करें मूलांक 5 के लिए तो कौन सा शुभ रंग रहने वाला है? मूलांक 5 चूँकि यह बुध का है और भगवान बुध को सदैव सफ़ेद रंग, हरे रंग की दुर्वा चढ़ती तो हरा रंग, और भगवान श्री गणेश को जब भी अर्पण किया जाता है गुड़ तो वह भी पीले रंग का रहता है। तो हरा पीला यह दोनों ही रंग सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जिसमें हरे रंग को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए कैरियर में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको जल्दी उबरने की आवश्यकता होगी। कुछ कामों में असफलता भी मिल सकती है, इनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। जो हुआ वो अब पीछे है, अब आपको आगे बढ़ने का समय आ चुका है। हाल ही में हुई कठिनाई पर ध्यान न दें, उस पर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ें। कठिनाई पार करके सफलता प्राप्त करें, इससे आपको अनुभव मिलेगा और जीवन में अनुभव के आधार पर आप बड़ी सफलता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अक्सर देखा जाता है 6 के अंक वाले मन में कुंठाएं पाल लेते हैं, बदले की भावनाएं पाल लेते हैं, क्योंकि 6 का अंक शुक्राचार्य का भी माना जाता है, जो राक्षसों के गुरु रहते हैं। तो अपने आप में जो यह असंतोष की भावना है, कुंठा की जो भावना है, इसको त्याग करते हुए प्रेम पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। 6 मूलांक वालों के लिए नगीनों की अगर बात की जाए तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है वो तो डायमंड माना जाता है। डायमंड अगर 1 सेंट का पहना जाए तो बहुत लाभदायक स्थिति बनती है, लेकिन वो चूंकि बहुत महंगा रहता है, इसलिए मूलांक 6 वालों को सब्स्टिट्यूट के रूप में जरकन जो रहता है 5 से 6 रत्ती का, और ओपेल में भी फायर ओपेल जो रहता है 7 से 8 रत्ती का, वह पहनना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रिंग फिंगर में यह पहनना लाभदायक रहता है। और जब भी आप शुक्र प्रधान को स्टोन धारण करें, माँ देवी के, आपके कुल देवी की, दुर्गा माँ की देवी पूजा पाठ आराधना के साथ इसको सवेरे 6:30 से 9:30 बजे के बीच में धारण करना, वह भी शुक्रवार वाले दिन आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 के लिए शुभ रंग की अगर बात की जाए पंडित जी, तो शुभ रंग कौन सा रहने वाला है मूलांक 6 के लिए? मूलांक 6 शुभ रंग की अगर बात की जाए तो वैसे 6 का अंक बहुत अच्छा और पावरफुल माना जाता है, लेकिन रंगों में जो ब्लैक कलर रहता है, काला रंग, वह 6 के अंक वालों के लिए लाभदायक रहता है। और या फिर सफ़ेद रंग जो रहता है बहुत लाभदायक रहता है। 6 के अंक वालों को सिंगल जो कलर है वह लाभदायक देंगे, इसलिए विशेष परिस्थितियों में, लाभ की स्थिति में आप काला रंग पहन सकते हैं और सफ़ेद रंग पहन सकते हैं। अन्य रंगों में आप जाएं तो मल्टी कलर ना पहने, सिंगल कलर की जो ड्रेस रहती है वह आपके लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध होगी। पंडित जी, एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में भी चल रहा होगा, जैसा कि आपने राशि रत्नों के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, साथ में आप जिक्र भी कर रहे हैं धातु का कि अगर आप सोने में नहीं पहन पाए तो उसे चांदी में पहने। कितना महत्व होता है इस धातु का भी रत्नों को लेकर? दर्शकों, जब भी कोई ओरिजिनल स्टोन अगर आपको मिलता है तो उसकी पावर और उसकी एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो चांदी संभाल नहीं पाती, उसे सोने में ही धारण किया जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जब हमारे शहर में आते हैं पूरा शहर सील हो जाता है, उनके लिए अलग प्रोटोकॉल होता है क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है। उसी तरह से जब ओरिजिनल स्टोन पहने तो वह आपको सोने में ही पहनना है। सब्स्टिट्यूट जो रहता है वह आप चांदी में पहन सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का एनर्जी लेवल बहुत कम होता है तो चांदी उसको सहन कर पाती है। जब भी आप ओरिजिनल स्टोन को चांदी में पहनते हैं तो चांदी उसको सहन नहीं कर पाती। तो अक्सर देखा जाता है कि लोगों को स्टोन पहनने के उपरांत वह फायदे, वह बेनिफिट नहीं मिल पाते जिनकी चाह उनके मन में रहती है। इसलिए जहाँ तक हो सके ओरिजिनल को सोने में, और जो ऑनेक्स हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, उनको आप चांदी में धारण कीजिए। तो बेहद फ़ायदेमंद ये जानकारी, और क्योंकि काफ़ी लोगों के, दर्शकों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा और समाधान भी पंडित जी ने दे दिया कि जो ओरिजिनल रत्न है उसको आप सोने में ही पहने, क्योंकि उसकी एनर्जी को सोना ही संभाल सकता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए प्रेम संबंधों में असंतोष हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकता है।
रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है और आपसी विश्वास और समझ से रिश्ता बहुत मजबूत होगा। यह समय स्थिति को बेहतर बनाने का है। अपने साथी से खुलकर बात करें, रिश्तों में बदलाव की संभावना, एक नई शुरुआत हो सकती है। आपसी विश्वास और समझ से रिश्ते सुधारें, सच्चाई और प्यार से बात करें, प्यार में नई दिशा मिल सकती है। प्यार में नई दिशा से तात्पर्य है दर्शकों कि अक्सर 7 के अंक वाले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिश्तों को इस कदर तलवार की धार से काट देते हैं कि आज से तुम तुम्हारे, हम हमारे। लेकिन दैनिक जीवन में जिनके साथ आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से रिश्तों की डोर में बंधे हुए हैं, चाहे वो मित्र हों, चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, उनको एक झटके में काटना सही नहीं माना जाता। कभी भी किसी भी खिलाड़ी को भी जब टीम में सेलेक्ट किया जाए तो उसका पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसने कितने अच्छा प्रदर्शन अपने खेल में किया है। तो आपको भी अपने संबंध में देखना चाहिए कि 20 वर्षों में, 30 वर्षों में उस व्यक्ति का आपको कितना सहयोग मिला। एक गलती से अगर आप रिश्ते खराब करते हैं तो यह आपकी मूर्खता है कि आपने एक अच्छे रिश्तेदार या एक अच्छे दोस्त को खो दिया। 7 के अंक वालों के लिए शुभ रंग की अगर हम बात की जाए तो केसरिया जो रंग है वह लाभदायक रहता है। स्टोन की अगर बात की जाए तो लहसुनिया जो रहता है वह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए मानसिक सुकून के लिए कुछ समय अपने मन पसंद और अपने पसंदीदा कार्य में आपको करना चाहिए। किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का निवारण होगा। मानसिक सुकून के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा कार्यों में भी लगाएं। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने का उचित समय, किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का निवारण होगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में रहेगा क्योंकि 8 का अंक शनि का माना जाता है। शनि प्रधान जो स्टोन रहते हैं वह सोच समझकर और किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में और जानकार से मूलांक वाइज कुंडली दिखाकर ही पहनना चाहिए। 8 के अंक वालों को नीलम धारण करना सदैव लाभदायक रहेगा। फिर भी जब भी आप नीलम पहने शनिवार वाले दिन सवेरे 8 से 8:30 बजे के बीच में धारण कीजिएगा सोने में। और ओरिजिनल नीलम नहीं पहन पाते हैं तो काका नीली जो रहती है सब्स्टिट्यूट के रूप में, वह आप मूलांक 8 वाले धारण कर सकते हैं। और 8 वालों के लिए जितने भी गहरे रंग रहते हैं, डार्क कलर, वह आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। और राशि रत्न की अगर बात की जाए कि किस तरह का रत्न मूलांक 8 वालों को पहनना चाहिए, कौन सा रत्न शुभ रहेगा पंडित जी? मूलांक 8 वालों के लिए जो नीलम, ओरिजिनल जो नीलम रहता है वह लाभदायक रहेगा। अक्सर देखा जाता है 8 के अंक वाले नीलम के साथ डायमंड भी पहन सकते हैं क्योंकि शनि और शुक्र की मित्रता रहती है। लेकिन जब भी आप शनि का स्टोन नीलम धारण करें तो ध्यान रखिएगा माणक रूबी आपको नहीं पहनना। अगर आपने रूबी पहन रखा है तो कभी भी नीलम ना पहने, और नीलम पहन रखा है तो रूबी ना पहने। और ये भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि लोगों को इस बारे में भी नहीं पता होता कि रत्नों की मैचिंग भी बेहद जरूरी है। धातु किस में पहन रहे हैं वो भी जरूरी है और मैचिंग के साथ आप पहनेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर लाभ मिल पाएगा। बढ़ते आगे बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए किसी भी काम को कठिन मानकर छोड़ना ठीक नहीं है। दूसरों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिल जाने से आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। हर तरह से आप कार्यों में दूसरों के सहयोग से लाभ प्राप्त करेंगे। अपने निर्णयों को ही प्राथमिकता पर रखें। ऐसा भ्रम भी होगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन भाग्य का पूरा आपके साथ सहयोग है। अक्सर देखा जाता है 9 के अंक वाले खेलकूद के अंदर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो 9 के अंक वालों को अपने खेलकूद में पूरी प्रतिभा के साथ मेहनत करनी चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, केसरिया जो रंग रहता है, सफ़ेद जो रंग रहता है, गुलाबी जो रंग रहता है, वह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। नग नगीनों के संदर्भ में बात की जाए 9 का अंक मंगल का एनर्जी लेवल का माना जाता है, इसलिए मूंगा जो रहता है 5.25 से 6 रत्ती का, वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। मूंगे में जो लोग विद्यार्थी हैं या सामान्य रूप से व्यापार करते हैं उन्हें अंडाकार मूंगा पहनना चाहिए, और जो लोग बड़े लेवल का व्यापार करते हैं या बैंकिंग से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं उन्हें चौकोर या तिकोना जो मूंगा रहता है वह धारण करना चाहिए, वह भी सोने में मंगलवार को सवेरे 8:30 से 9:30 बजे के बीच में।
तो बेहद रोचक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जीवन में सफलता के लिए आज आप लोगों ने सुनी कि किस तरह से रत्नों के उपयोग से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है पंडित जी एक तरह का आपने प्रत्यक्ष और परोक्ष अस्त्र आपने बता दिया रत्नों के माध्यम से, तमाम मूलांक वालों को इससे फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पुनः सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री राम।